क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें साउंड दे रही है कैट। मैं आपको सुनवाता हूँ, अगर मेरा माइक ये सुन पाएगा। मैं इसको हैंड फ्री को उठा देता हूँ। अब दोबारा से इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। वेरी, देखिए इसमें हमने यही कहा कि कैट 10 स्टेप मूव करे, रिपीट करे, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की अपनी इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्क्रैच प्रोग्रामिंग, और ये स्क्रैच प्रोग्रामिंग की फर्स्ट वीडियो है। इसको देख के आपको पता चलेगा कि स्क्रैच प्रोग्रामिंग सीख के क्या कुछ बनाया जा सकता है, स्क्रैच प्रोग्रामिंग क्या है, ये कितनी इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आप जब ये देखोगे ना तो आपको अंदाज़ा हो जाना है। एक किड जिसकी एज 7 से 13 साल है, अगर वो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेता है तो वो भाई कमाल कमाल की एनिमेशन भी बना सकता है, और कोडिंग में उसको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगी। ये मैं बोल रहा हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आपके सराउंडिंग में कोई किड है तो उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिएगा। स्क्रैच प्रोग्रामिंग का जो आईडी है यानी इन्वायरमेंट है, उस पर पहले मैं थोड़ी सी बात करूंगा, फिर ये है क्या और इस पर बात करेंगे। स्क्रैच प्रोग्रामिंग को के आईडी को आप लोग डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में या फिर मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हो, जिस तरह मैंने किया हुआ है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे वर्क करना शुरू हो जाएगा, और थोड़ी देर में इसका इंटरफेस यहाँ पे जाहिर होगा। बट ये डाउनलोड कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, और आपने अगर ऑनलाइन स्क्रैच प्रोग्रामिंग करनी है तो वो कैसे करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। आपने इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले गूगल को ओपन कर लेना है, और गूगल के सर्च बार में लिखना है स्क्रैच। तो जैसे ही आप लोग स्क्रैच लिख के एंटर दबाते हो तो जो फर्स्ट लिंक मिलना है वो है scratch.mit.edu। आप लोगों ने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। तो भाई वेबसाइट का जो होम पेज है वो इस तरह से आपको दिखाई देगा, और ये बिल्कुल फ्री, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हो। क्रिएट करना चाहते हो स्टोरीज, गेम्स, एनिमेशंस, तो आप लोग इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बना सकते हो। और वो जो आप लोग गेम्स, स्टोरीज, एनिमेशंस बनाओगे उनका सैंपल भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जो स्क्रैच से बन के आपके सामने आनी है। इससे आपके बच्चे में या आप में कोडिंग की भाई इंटरेस्ट डेवलप हो पाएगी। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं अभी बताता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने अगर इसका आईडी यानी जहाँ पे कोडिंग करनी है, अभी मैं इन्वायरमेंट वो आपको दिखाऊंगा अभी वो कैसे डाउनलोड करना है। आप लोग इस वाले डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे, यानी ये डाउनलोड है, इसके ऊपर क्लिक करोगे, एक और पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में आप लोग देखोगे कि आपके पास अगर विंडो 10 प्लस है तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, और आपका किड इस तरह से कोडिंग करेगा। अभी मैं दिखाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। मैक ओएस है तो तब भी आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, क्रोम ओएस पर कर सकते हो, और एंड्रॉइड 6.0 वर्जन पर ये जो आईडी है चलेगी। तो चलें जी, मैं आपको स्टार्ट करना सिखाता हूँ। बैक जा रहा हूँ मैं एक बार फिर, और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोग इसको इंस्टॉल कर लोगे, कोई मसला नहीं है। तो स्टार्ट कोडिंग पर क्लिक करता हूँ। आप लोग फर्स्ट टाइम हो तो ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हो। तो आपसे आपका यूज़र नेम, जो कि आपका ईमेल एड्रेस होगा, वो आप लोग यहाँ पे एंटर करोगे, पासवर्ड एंटर करोगे, और टाइप पासवर्ड अगेन, यानी वही पासवर्ड आप दोबारा एंटर करोगे, और नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। आप इसको ज्वाइन कर लोगे। आप लोगों को मैं ज्वाइन करने का तरीका बता चुका हूँ, बट मैं पहले कर चुका हूँ तो मैं यहाँ पे साइन इन करूँगा। आप लोग स्टार्ट क्रिएटिंग पर क्लिक करोगे, तो जैसे ही क्लिक करते हो तो भाई आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद इस तरह का डैशबोर्ड शो हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये वाला जो प्ले का बटन बना हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे तो देखिए यहाँ पे ट्यूटोरियल्स है कि इस तरह की आप लोग एनिमेशन बना सकते हो, ऐसी गेम बना सकते हो, और इस तरह की आप लोग जो है स्टोरीज भी डेवलप कर सकते हो। बस आपने प्लेट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, और जो स्प्राइट होगा उसमें जान डालनी है। अब ये कैसे आपने करना है अपकमिंग वीडियो में मैं बातें कर रहा हूँ, बट आपको इस आईडीई का इंट्रो जो है
मैं इस वीडियो में दे दूंगा और फिर उन चीज़ों को हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। आपने परेशान नहीं होना, आपका भाई बिल्कुल सादा ज़बान में आप लोगों को स्क्रैच प्रोग्रामिंग सिखाएगा। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज पे क्लिक करके क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग सबसे पहले ये वाला एरिया देखो, यानी ये वाला एरिया देखो और जिसमें ये वाली कैट है, इसको फोकस करो। इस एरिया को बोलते हैं स्टेज। इस एरिया को बोलते हैं स्टेज। आपने इस स्टेज को डेकोरेट करना होता है, यानी इसके बैकग्राउंड को डेकोरेट करना होता है। और जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यानी कैट नजर आ रही है, आप बाकी ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो अपनी एनिमेशन, गेम या स्टोरी के लिहाज से। वो कैसे ऐड करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो कैट है या यहाँ पे जो भी आप ऑब्जेक्ट ऐड करोगे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्प्राइट। और अब दोबारा फिर रिकॉल कर लेते हैं, ये वाला एरिया जो है ये है स्टेज, और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इसको बोलेंगे स्प्राइट। अब इस स्प्राइट में हमने जान डालनी है। इसमें जान कब आएगी? जब ये मूव करेगा, जब इसकी लुक हम लोग चेंज करेंगे, जब इसमें साउंड आएगी। ठीक है, वो कैसे चीज़ें लेके आनी है वो मैं आपको बताता रहूँगा। आप जस्ट इन अल्फाज को एक बार सुने और इस बात को समझें कि ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिए को बोलते हैं स्टेज। यानी जिस तरह से कोई इवेंट कॉल होता है, उस इवेंट में एक स्टेज होता है और स्टेज पे एक्टर आके कुछ परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो परफॉर्म करवाना है हमने वो स्प्राइट से करवाना है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ये वाली जो प्लेस है, ये वाली जो आप लोग ये वाली प्लेस देख रहे हो, इस प्लेस को बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। अब इस स्क्रिप्ट एरिया में आप लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट के मुताबिक ये जो प्लेट्स हैं यहाँ पे, ये मोशन से मुतल्लक प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स को आपने इस तरह टाइटली जोड़ना है। यानी जो भी आपने स्क्रिप्ट लिखी होगी उस स्क्रिप्ट के मुताबिक आप लोग इन प्लेट्स को इस स्क्रिप्ट एरिया में जोड़ते जाओगे। अब जोड़ने का काम भी मैं आपको सिखाऊंगा, बट आपने आज ये ही अपने माइंड में बैठाना है कि ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट एरिया। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास ये वाला एरिया आता है जिसमें मोशन लिखा हुआ है। स्क्रॉल करता हूँ, लुक्स लिखा हुआ है, उससे रिलेटेड यहाँ पे प्लेट्स हैं, साउंड है, उससे रिलेटेड प्लेस है। इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं प्लेट एरिया। इस एरिया को बोलते हैं प्लेट्स एरिया। यहाँ पे प्लेट्स पड़ी हुई है, यानी जो स्क्रैच है ना वो विजुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके लिए हमें कमांड लिखनी नहीं है। हम लोगों ने प्लेट्स जो हैं उनको जोड़ना है और ये प्लेट्स ही कमांड्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आपको ये सर्कल नज़र आ रहे हैं, ये सर्कल नज़र आ रहे हैं और देखें मोशन लिखा हुआ है, लुक्स लिखा हुआ है, साउंड लिखी हुई है, इवेंट लिखा हुआ है, कंट्रोल है, सेंसिंग है, ऑपरेटर है, वेरिएबल्स है, माई ब्लॉक्स है। इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ब्लॉक एरिया। ब्लॉक एरिया, जिस भी ब्लॉक पे मैं क्लिक करता हूँ उसकी प्लेट्स मुझको प्लेट एरिया में नज़र आ जाती हैं। यानी मैंने मोशन की को लेके आनी है अपने इस वाले स्प्राइट में, तो मैं मोशन ब्लॉक पर क्लिक करूँगा और मोशन ब्लॉक में जो प्लेट हैं वो प्लेट एरिया में मेरे को शो होंगी। अगर मैं लुक ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे लुक से रिलेटेड जितनी भी प्लेट्स हैं वो प्लेट्स एरिया में आएंगी। यानी ब्लॉक्स पर मैं क्लिक करके अपनी ज़रूरत की प्लेट आसानी से तलाश कर सकता हूँ। जिस तरह से मैं एक इवेंट कॉल करना चाह रहा हूँ तो ये इवेंट की प्लेट मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पैदा होता है, क्या इतने ही ब्लॉक्स हैं, हम कोई न्यू ब्लॉक ऐड कर सकते हैं या नहीं? तो हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाती है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे म्यूजिक ब्लॉक है, पेन ब्लॉक है, वीडियो सेंसिंग ब्लॉक है, टेक्स्ट टू स्पीच मेकी 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 ब्लॉक है, माइक्रोबिट ब्लॉक है, और यहाँ पे बहुत से ब्लॉक्स हैं जिसको आपने ऐड करना है। उसके ऊपर जस्ट आपने क्लिक करना है तो वो ब्लॉक भी यहाँ पे शो हो जाएगा और उसकी प्लेट्स आपको कुछ इस तरह से शो होंगी। अब हम लोग बात करते हैं इस वाले एरिया की। यहाँ पे जो भी स्प्राइट हमने स्टेज पे ऐड करा होगा,
यानी जिस तरह से ये ऐड करा है यहाँ पे कैट। अब कैट स्प्राइट ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसको हम लोग डिलीट करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, बट अभी मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं स्प्राइट 1 ये सेलेक्ट है। अगर हमारे ज़्यादा स्प्राइट्स होंगे तो हम लोग जिस स्प्राइट को ऑन करा होगा हमने, जिस तरह से ये देखें यहाँ पे वो स्प्राइट का नाम यहाँ पे ज़ाहिर हो रहा होगा, शो हो रहा है। अगर हमने इसको यहाँ पे क्लिक करना है तो ये देखें हाइड हो गया स्प्राइट, और यहाँ से दोबारा शो करना है तो ऐसे कर लेंगे। साइज़ इसका देखें यहाँ पे 100 है, तो मैं अगर इसका साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, बट हम लोग कोड के ज़रिए भी इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। डायरेक्शन इसकी 90 डिग्री है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो हम लोग चेंज करके इसको और डायरेक्शन भी सेट कर सकते हैं, पर अपने कोड के ज़रिए भी इसकी डायरेक्शन हम लोग चेंज करेंगे। ये जो आप लोग देख रहे हो एक्स वाई, ये एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट की कीमत है, और इसको जब ये मूव करेगा हमारा स्प्राइट तो आप लोग नोट करोगे कि मैं यहाँ पे एक्स और वाई की कीमतें दे रहा हूँ, तो ये जो है ना अपनी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में जो कीमतें सेट कर लेता है, बट कोडिंग के ज़रिए भी हम लोग करेंगे किस तरह से करता है। अब आपने अगर यहाँ से कोई चूज़ आ स्प्राइट करना है तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पे न्यू बहुत से स्प्राइट्स हैं। मैं अकॉर्डिंग टू अपनी ज़रूरत जो है यहाँ से किसी भी स्प्राइट पर क्लिक करूँगा, यानी जिस तरह से ग्लास पे क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ पे ये देखिए ये आ चुका है। इसको मैं मूव कर देता हूँ तो यहाँ पे देखिए इसकी कीमतें एक्स वाई कोऑर्डिनेट में चेंज होती हैं। साइज़ इसका देख लें, डायरेक्शन देख लें। अगर इसको मैंने क्लोज़ करना है तो ये वाला निशान है, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करूँगा। पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस स्प्राइट, तो मैं कहता हूँ येस, तो ये डिलीट हो रहा था। यहाँ पे मैंने क्लिक किया था चूज़ अ स्प्राइट, मैं चूज़ कर सकता हूँ। सर्च करना है चूज़ अ स्प्राइट, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, अगेन वही मुझे विंडो आ जाएगी। तो नेक्स्ट जो है इससे अगली ऑप्शन देखें, मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पेल्सन का आइकॉन बना पेंट, यानी स्प्राइट को अगर हम लोग पेंट करना चाहें तो हम लोग यहाँ से स्प्राइट को पेंट भी कर सकते हैं। इस विंडो का इंट्रोडक्शन भी हम लोग देखेंगे। इससे आके देखें यहाँ पे सरप्राइज़ देना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से सरप्राइज़ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हो तो मैं अगेन इसको वापस लेके जाता हूँ और यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ तो अपलोड स्प्राइट, यानी आपके कंप्यूटर में बना हुआ है, आपने उसको यहाँ पे लेके आना है। तो आप लोग यहाँ से अपलोड पर क्लिक करोगे तो विंडो शो हो जाएगी, जहाँ पे आपने स्प्राइट रखा हुआ है उसको सेलेक्ट करोगे और इधर क्लिक कर दोगे तो वो देखें यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा, और ये हमारे पास यहाँ पे नया स्प्राइट आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ। पूछ रहा है आर यू श्योर वांट टू डिलीट दिस स्प्राइट, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मुझको यहाँ पे बैकड्रॉप की ऑप्शन मिल जाती है, तो मैं चूज़ बैकड्रॉप कर सकता हूँ। क्लिक करूँगा तो मुझे ये बैकग्राउंड में जो चीज़ें लगानी है अपने स्टेज की वो यहाँ पे विजिबल होंगी। मान लें मैं ये लगाना चाहता हूँ तो ये देखिए बैकग्राउंड में ये लग चुका है, बट ये जो स्नेक स्प्राइट्स है इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, और इसका साइज़ जो है वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ जी। इसका साइज़ जो है देखिए 400 है। मैं दोबारा से शो कर रहा हूँ ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ जाए। तो मैं इसको 100 कर रहा हूँ। तो ये एरिया भी हम लोग देख चुके हैं, और यहाँ से मैं डायरेक्शन इसकी 90 कर देता हूँ। तो बाकी ये चीज़ें हम लोग प्रोग्रामिंग से भी करेंगे, ठीक होगी बात। उसके बाद आगे यहाँ पे देखें, आप लोग फेंट कर सकते हो, आप लोग सरप्राइज़ दे सकते हो, आप लोग यहाँ से अपने कंप्यूटर में कोई है आपके तो उसको भी अपलोड कर सकते हो। आई होप आप लोग ये वाला एरिया यानी बैकड्रॉप वाला एरिया भी देख चुके हो, ठीक है, जिसमें स्टेज का आपने बैकड्रॉप लगाना है, बैकवर्ड में चीज़ें लगानी है। आप लोग ये एरिया भी देख चुके हो जिसमें स्प्राइट का कंट्रोल होता है, और ये एरिया आप लोग जान चुके हो जो कि स्टेज होता है, इसको स्प्राइट बोलते हैं। ये जो है फ्लैट एरिया है, और इसके बाद जब आप लोग अपना जो है कोड लिख लेते हो, आपने इसको चलाना है। तो चलाने के लिए इवेंट को कॉल करने के लिए एक तो ये फ्लैग है, इस पे क्लिक करोगे या किसी भी ब्लॉक के ऊपर आप लोग क्लिक कर दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा।
दूसरा आप लोग यहाँ पे इस वाले फ्लैग पे कर सकते हो, जैसा मैं करता हूँ। तो आपने देखना है कि जो हमने ये कोड लिखा था उसके मुताबिक ये देखें यहाँ पे ये स्प्राइट जो है इसमें जान आ गई है। इसको स्टॉप करना है तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर सकता हूँ। ब्लॉक ऑफ कोड को हमने डिलीट करना है, तो ये फेल हम लोग बार बार करेंगे जब नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और इसको डिलीट ब्लॉक को क्लिक करके मैं इन ब्लॉक्स को क्या कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, जैसे मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं सेविंग। अगर मैंने अपने प्रोजेक्ट को सेव करना है तो मैं फाइल पर क्लिक करूँगा और सेव टू योर कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये मेरे कंप्यूटर में प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। अगर मैंने सेव करे हुए प्रोजेक्ट को अपलोड करना है तो वो कैसे करूँगा, इसके लिए मैं फाइल पर क्लिक करूँगा, लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर पर क्लिक करूँगा, विंडो ओपन हो जाएगी और जहाँ पे मैंने रखा था, यहाँ पे ये जहाँ जिस तरह से माई फर्स्ट प्रोग्राम, इसको मैं ओपन करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे इसमें आ जाएगा। ये जैसे आप लोग देख रहे हो यहाँ पे ये वाला, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड। तो ये यहाँ पे इंपोर्ट करना भी आपको आ गया है। उसके बाद आप लोग एडिट करना चाहते हो, यहाँ पे क्लिक करके रिस्टोर स्प्राइट कर सकते हो, टर्न ऑन टर्बो मूड कर सकते हो। आप लोग ट्यूटोरियल लेना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे, आपको ट्यूटोरियल भी मिल जाएंगे। बट हमारे चैनल को फॉलो कर लेते हो तो हम लोग आपको ये चीज़ें डिटेल से समझाएंगे। आप लोग डिबग करना चाहते हो, अब डिबग करने का क्या मतलब होता है, डिबग करने का मतलब ये होता है कि आपने जो स्क्रिप्ट लिखी है अगर उसमें कोई एरर्स हैं तो वो एरर्स फाइंड करके देगा आपको। मैं इसको डिबग करूँगा तो यहाँ से डिबग करा जा सकता है, बट फिलहाल मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। हम लोग क्विकली रिव्यू देख रहे हैं इसका। उसके बाद यहाँ पे कोड विजिबल है, ये कोड है, लेकिन मैं अपने स्प्राइट को कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ तो कस्टमाइज़ पर क्लिक करूँगा और ये कैट कस्टमाइज़ करी जा सकती है यहाँ पे अपनी ज़रूरत के मुताबिक। साउंड पर क्लिक करके साउंड यहाँ से प्ले करी जा सकती है, अगर कोई साउंड ऐड करनी है तो वो ऐड की जा सकती है। अब मैं सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो कवर कर चुका हूँ। आपको जो ये कोड है इसको रन करके दिखाता हूँ। तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें साउंड दे रही है कैट। मैं आपको सुनवाता हूँ, अगर मेरा माइक ये सुन पाएगा। मैं इसको हैंड फ्री को उठा देता हूँ। अब दोबारा से इसको मैं प्ले करता हूँ यहाँ से। वेरी, देखिए इसमें हमने यही कहा कि कैट 10 स्टेप मूव करे, रिपीट करे, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। बहुत सिंपल सा था और इंट्रो बहुत सी बातें करी हमने। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग मोशन ब्लॉक को डिटेल से कवर करेंगे और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे, लाइक और शेयर कर